जय वाल्मीकि दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग आओ साथ चलें यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों और साथियों, जैसे कि हम पहले भी कितनी सारी दलित उत्थान और दलित पीड़ाओं और दलित समाज के सही योगदान के लिए वीडियो मैं आप लोगों से साझा कर चुका हूं। मैं आज चाह रहा हूं साथियों, एक बहुत ही मर्मस्पर्शी एक टॉपिक है, सफाई कर्मचारी जीवन संघर्ष। जी हाँ साथियों, सफाई कर्मचारी जीवन संघर्ष। साथियों, सफाई कर्मचारी जीवन संघर्ष के लिए आपको मेरा ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी जीवन संघर्ष में साथियों मुझे सफाई कर्मचारी के शुरू से और कम से कम मध्यांतर तक आप लोगों से बात करनी होगी। साथियों, शुरू करते हैं सफाई कर्मचारी जीवन संघर्ष। साथियों, सफाई कर्मचारी दिल्ली नगर निगम का यदि हम आप आज उसके जीवन संघर्ष के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो साथियों और दोस्तों हमें 1997 में जाना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, 1997 में हार्वेस्ट सीजन बोले तो गर्मियों के समय में सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त चुरुस्त और समाज में देशवासियों के स्वास्थ्य को स्वस्थ और निरोगी व्यवस्था देने के लिए 3 माह के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाती थी। तो साथियों, उसको बोलते थे हार्वेस्ट सीजन में सफाई कर्मचारियों की भर्ती। साथियों, हार्वेस्ट सीजन में सफाई कर्मचारी 3 माह करने के बाद उसके बाद उसको योग्यता के आधार पर या दिल्ली नगर निगम की ज़रूरत के अनुसार उसको वापस बुला लिया जाता था ड्यूटी पे साथियों, बतौर एफजीदार। अब साथियों और दोस्तों, आप सोचेंगे कि एफजीदार क्या होता है। एफजीदार एक सब्स्टिट्यूट सफाई कर्मचारी होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एफजीदार और सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब है यदि कोई स्थायी कर्मचारी, स्थायी बोले तो परमानेंट सफाई कर्मचारी छुट्टी पर जाता है, वो बीमार हो जाता है या अन्य किसी भी कार्य के लिए जो छुट्टी पर जाता है, उसके अगेंस्ट उस एफजीदार या सब्स्टिट्यूट सफाई कर्मचारी को लगाया जाता है। तो साथियों, सब्स्टिट्यूट लगने के बाद उसको कई सालों तक एज ए सब्स्टिट्यूट या एफजीदार काम करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके 5-7 साल बाद वो बेचारा दैनिक वेतन भोगी एक सफाई कर्मचारी, ये होता है इंग्लिश में डेली वेजर साथियों। उसके बाद वो 10 साल तक उसी ही डेली वेजर पे अपना सफाई का कार्य सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और जोश और खरोश के साथ करता रहता है। साथियों, उसके बाद फिर जब कहीं उसको 15 से 20 वर्ष हो जाते हैं तब वो अपने स्थायी नौकरी हेतु आवेदन करता है। साथियों, जैसे अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि 1997 मई से शुरू करना चाहते हैं। साथियों, अभी तक वर्ष 1998 अप्रैल के बाद के सफाई कर्मचारी भाई एफजीदार या दैनिक वेतन भोगी जिसे भी कहा जा सकता है, वो भी पड़े हुए हैं। साथियों, दिल्ली न्यायालय के अनुसार, न्यायपालिका के अनुसार और लॉ के अनुसार ये लिखा है कि मात्र 240 हाजिरी पूरी होते ही किसी भी कर्मचारी को स्थायी नौकरी दी जाने का प्रावधान है। मगर एमसीडी में तो 20 साल से और 25 साल तक हो गए हैं, मगर उन लोगों के लिए स्थायी नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। साथियों, समझ में नहीं आ रहा कि वर्ष 97 से पहले हर साल दिल्ली नगर निगम स्वयं एक आदेश निकालता था जिसमें 2 साल का पीरियड लेते थे। उसके अंतर्गत जो भी सफाई कर्मचारी आता था या जो उस पैनल को अटेंड करता था, उसको निगम प्रशासन अपने आप स्थायी सफाई कर्मचारी की प्रक्रिया में डाल देता था, जिससे वो अपना जीवन यापन ठीक प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण कर सकता था। साथियों, यह एक बड़ा ही गंभीर विषय है साथियों, जहां एक और दिल्ली न्यायपालिका का एक आदेश और है कि समान काम समान वेतन। साथियों, मेरे जिन सफाई कर्मचारी भाइयों को 20 और 25 साल हो गए हैं, आज वो मात्र 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये की नौकरी पे सुबह 7 बजे जाते हैं और शाम के 3 बजे तक पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ सड़कों पर झाड़ू लगाना, कूड़ा उठाकर हाथ रेडी रिक्शा या ऑटो टिप्पर द्वारा उठाकर ढलाव तक पहुंचाना। उसके बावजूद भी
उसे मिलता है तो क्या मिलता है, मात्र 12,500 रुपये। साथियों, समझ में नहीं आता कि ये दिल्ली नगर निगम का क्या प्रावधान है। क्या दिल्ली नगर निगम दिल्ली न्यायपालिका से भी बड़ा है? जब न्यायपालिका ने एक आदेश जारी किया है कि 240 हाजिरी होते ही किसी भी सफाई कर्मचारी को स्थायी सफाई कर्मचारी के रूप में स्थानांतरण कर दिया जाए। साथियों, मैं एक जरूरी बात और आप लोगों से करना चाहूँगा। साथियों, सफाई कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नगर निगम का प्रताड़ित है आज है। तो देखिए साथियों, दिल्ली सरकार में कोई भी सफाई कर्मचारी हो, वहाँ एक प्रावधान है। मैं ये नहीं जानता कि वहाँ 240 हाजिरी होते ही उसको स्थायी कर दिया जाता है, मगर 2 से 4 या 5 साल में स्थायी सफाई कर्मचारी कर दिया जाता है, जबकि उसके पास बहुत सारी मूल सुविधाएं दी जाती हैं। उसका एक कोई ऑफिस, कोई कार्यालय या कुछ कमरे होते हैं जिनमें उनको सफाई करनी होती है। उसके बाद वो खाना खाने के लिए भी उसके लिए एक कमरा होता है। यदि उसको इमरजेंसी में कोई शौच आ जाए तो कार्यालय में शौचालय भी होते हैं। केंद्रीय सरकार की बात करते हैं, केंद्रीय सरकार में भी सफाई कर्मचारी होते हैं, वहाँ भी प्रावधान है 240 हाजिरी या 2-4-5 साल में उसको स्थायी कर दिया जाए, वहाँ भी उसको मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। साथियों, नियम अनुसार या मौसम के अनुसार भी कहना उचित होगा कि यदि मौसम सर्दी का है तो पानी की सुविधा, और साथियों अगर गर्मी है तो वहाँ पर वाटर कूलर लगे होते हैं। वहाँ का सफाई कर्मचारी प्यास लगती है तो ठंडा पानी पीता है, भूख में लंच समय में किसी रूम कमरे में बैठकर अपना लंच करता है। और साथियों, कुछ कमरे या उसका जो भी एरिया या किसी छत के नीचे सफाई करता है, मगर एक दिल्ली नगर निगम का सफाई कर्मचारी जो सुबह 7 बजे खुली सड़क पर, साथियों सर्दियों के समय में तो मैंने देखा है अक्सर उस समय पे कोई इक्का दुक्का ही आदमी नजर आता है जब मेरे दिल्ली नगर निगम का सफाई कर्मचारी हाथ में झाड़ू लेके। और साथियों, एक और हृदय स्पर्शी बात है कि दिल्ली नगर निगम में केवल और केवल पुरुष ही नहीं साथियों, महिलाएं भी हैं। महिलाओं की भी हाजिरी सुबह 7 बजे होती है, वो भी अपनी झाड़ू लेकर, किसी की मेन रोड पे है, किसी की गलियों में है, या किसी की अन्य कहीं भी जगह है, गलियों में भी और मेन रोडों पे भी आदमी नजर नहीं आता है दूर दूर तक, मगर मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग सुबह 7 बजे झाड़ू लेकर निकल रहा होता है कि मैं इन सड़कों को, इन गलियों को साफ सुथरा बना सकूं, ताकि मेरे राज्य में, मेरे देश में रहने वाले समाज को साफ सुथरा माहौल, स्वच्छ वातावरण दिया जाए। मगर साथियों, उसी ही स्वच्छ सैनिक का आज शोषण हो रहा है। मेरी अपनी खुद समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है, 20-20, 25-25 साल क्यों रखा जाता है साथियों, जबकि एक प्रावधान और बनाया है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से अपने कार्य को पूरा कर ले, उसके बावजूद भी साथियों अन्य तरह की, कितनी दफ़ा लंच करता रहता मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग, मगर कोई कंप्लेंट आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, खाना छोड़ के भी भागना पड़ जाता है कई दफ़ा, तो यहाँ तक मैंने देखा है साथियों। तो मैं अपील करना चाहता हूँ प्रशासन से, समाज से, देश से, सरकार से, आखिर इन सफाई कर्मचारियों का शोषण कब तक और क्यों हो रहा है, क्यों नहीं न्यायपालिका के अनुसार इन्हें 240 हाजिरी होने के तत्पश्चात सफाई कर्मचारी, स्थायी सफाई कर्मचारी में तब्दील किया जाता है। साथियों, उसके बाद आ जाती है 40, 42, 45 साल का होने के बाद मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग स्थायी या परमानेंट होता है। इतने वो परमानेंट होता है, उसे 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, इतने ही उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। और साथियों, एक बड़ी ही मैं मर्म बात आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, मेरे सफाई कर्मचारी वर्ग भाइयों और बहनों पर जो जवानी में लगते हैं, मगर जवानी में लगने के बाद वो अपनी नौकरी या अपनी स्थायी सफाई कर्मचारी देखने लायक जब अवस्था में आता है तो वो टूट चुका होता है, बिखर चुका होता है, उसके बच्चे सियाने हो गए होते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं, घर मकान बनाना पड़ता है, और भी जीवन में अन्य मुसीबतों या काम करने होते हैं। मैं इसीलिए आज अपने इस आओ साथ चले यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो सरकार हो, राज्य हो, प्रशासन हो, उससे
एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया न्यायपालिका को माने और इन असहाय सफाई कर्मचारी वर्ग के मेरे भाइयों बहनों की सहायता करें। ये नहीं कह सकते कि साथियों इनका कोई हितैषी नहीं है, इनके हितैषी हैं। इनकी हमारे पास बहुत सारी यूनियंस हैं, मजबूत हैं, जो समय समय पर साथियों 28 दिन तक भी हड़ताल करनी पड़ी, 14 दिन की भी हड़ताल करनी पड़ी। मिलता है क्या? सिर्फ आश्वासन, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। साथियों अब बात करते हैं हिंदुस्तान भारतवर्ष में एक बड़ी अच्छी परंपरा है जिसमें दिवाली को हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। साथियों हिंदुस्तान में दिवाली पे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, दिल्ली नगर निगम हो या कोई सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था हो, वहाँ पर अपने कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है। साथियों बोनस मगर बड़े खेद का विषय है, 2020 का बोनस अभी तक किसी सफाई कर्मचारी को नहीं दिया गया। क्यों? सोचिए साथियों। मैं तो सोचता हूँ आपका भी सोचने का दायित्व और फर्ज बनता है। साथियों मैं एक बार फिर वो सरकार हो, प्रशासन हो या जिसके भी अंतर्गत मेरा दिल्ली नगर निगम आता है, वो इन सफाई कर्मचारी वर्ग के बारे में सोचे, इनके उद्धार के बारे में सोचे, इनको सही मूल सुविधाएं देने के बारे में सोचे या इनका जीवन यापन कैसे सुचारू रूप से या सही ढंग से चला सकते हैं, इस विषय पर गंभीरता से सोच विचार करके इस समाधान का निवारण करें। तो दोस्तों और साथियों मैं चरणदास टाक आओ साथ चलें यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपसे जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।